हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि हमें फैटी लिवर है और वो हर सेकंड या थर्ड पर्सन में मिलता है और ये बहुत कॉमन हो गया आजकल, ये कुछ नहीं करता, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि जब लिवर फेलियर तक बात आती है, सिरोसिस तक बात आती है, उसकी शुरुआत हमेशा फैटी डिपोजिशन से ही होती है। अब फैटी लिवर जब आपको हो रहा है तो आपको नॉर्मल सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे वेट बढ़ना या आपका सेंट्रिक वेट तोंद आ जाना, आपके लिवर के आसपास फैट एक्यूमुलेशन होना, फटीगनेस होना, लिवर के एंजाइम्स बढ़ना, भूख ना लगना। बट जब आप इसको इग्नोर करते हैं और फैटी लिवर का प्रोग्रेशन होता रहता है तो उसके बाद जो स्टेज आती है वो आती है नैश की, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस भी बोलते हैं। मतलब आपका लिवर में इन्फ्लेमेशन तो है, अब वो नॉन अल्कोहलिक है, अल्कोहल कोई वजह नहीं है उसके डैमेज की या स्कारिंग की या फैट डिपोजिशन की, बट लिवर का साइज बढ़ रहा है, सूजन है और आपका वेट गेन होता जा रहा है। और यहाँ पे भी जब आप अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो स्टेज आपकी फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ आपके लिवर के सेल्स और टिश्यू में स्कारिंग होती रहती है, कॉन्टिन्यूस इंजरी मिलती रहती है। अब जब इंजरी मिलती है तो आपके केपीए लेवल्स भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जॉन्डिस भी मिलना शुरू हो जाता है, उल्टी जैसे सिम्टम्स बनते हैं, या कई बार उल्टी में खून आ जाता है, लेटरिन में खून आ जाता है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है और आपको भूख लगनी बंद हो जाती है। बट यहाँ पे भी अगर आप अनट्रीटेड छोड़ देते हैं और समझ नहीं पाते हैं अपनी बॉडी के डायरेक्शंस को या इंडिकेशंस को, तो लिवर सिरोसिस बन जाता है, जहाँ पर एंड स्टेज लिवर डिसीज हम बोलते हैं, विच मीन्स कि लिवर यहाँ से रिवर्स नहीं हो सकता, परमानेंट डैमेज हो चुका है सेल्स और टिश्यूज में, और आपकी बॉडी में पानी भर रहा है, सूजन आ रही है, साथ ही साथ आपको उल्टी में खून जा रहा है, लेटरिन में खून जा रहा है, पेट में दर्द हो रहा है और बहुत सारे सिम्टम्स जुड़ते चले जाते हैं जो आपकी हेल्थ को डिटेरियोरेट कर देते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि फैटी लिवर को हम अनट्रीटेड छोड़ सकते हैं और उस पर कोई ध्यान नहीं दें, अपने आप ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि धीरे धीरे जब प्रोग्रेशन होती है तो वो लिवर फेलियर तक आपको पहुंचा सकता है और ट्रांसप्लांट की भी नौबत पे ला सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इसको ठीक कैसे करना है। अगर आपको कोई भी सिम्टम दिख रहा है, जैसे वेट गेन, डाइजेशन इम्प्रॉपर है या बहुत ज़्यादा जी मचला रहा है, अनएक्सप्लेन वेट गेन हो रहा है, तो आप एक बार अपना LFT और अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं। और उसमें अगर फैटी लिवर आता है तो उसको ठीक करना शुरू कर दें, क्योंकि आप इसको अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो ये लिवर फेलियर तक पहुंच सकता है। अब करना क्या है, डाइट में तो चेंजेस करने हैं, एक आइडियल वेट मेंटेन करना है। अगर ओवरवेट हो रहे हैं, ओबीज हो रहे हैं, तो वेट को घटाना शुरू करें, अपनी हाइट के हिसाब से वेट को गेन करें या वेट को मेंटेन करें। उसके बाद खाना पीना, जैसे बाहर का खाना, प्रोसेस फूड या फिर बहुत ज़्यादा चीनी, रिफाइंड चीज़ें, अनसैचुरेटेड फैट, इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करें। और अगर सिम्टम्स बढ़ते ही रहते हैं तब भी कुछ हेल्प नहीं मिल पाती है, आपके लिवर सेल्स खुद को रीजनरेट नहीं कर पाते हैं, स्टिल फैटी लिवर बढ़ता रहता है, तो अपने आसपास एक्सपर्ट को ज़रूर कंसल्ट करें, डॉक्टर को कंसल्ट करें, ताकि वो एक सही अप्रोच के साथ, होलिस्टिक अप्रोच के साथ आपके फैटी लिवर को यहीं सॉर्टेड कर दे। क्योंकि अगर ये बढ़ता गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका लिवर फेलियर तक पहुंच गया है, एंड स्टेज आ गई है, और अब आप सोच रहे हैं कि तब हमने कुछ कर लिया होता, तो इस स्टेज पे हम नहीं आते। क्योंकि मेरे पास सारे पेशेंट जब आते हैं लिवर रिलेटेड तो वो यही बताते हैं कि सब अच्छा चल रहा था, ऑल ऑफ अ सडन हमें उल्टी हुई, भूख लगना बंद हुई, हम जब टेस्ट कराने पहुंचे तो हमें पता चला कि हमारा लिवर फेल हो रहा है या सिरोसिस में पहुंच गया है। तो ये आपको, अगर इस शॉक से बचना है तो आपको अपने लिवर को हेल्दी रखना पड़ेगा। रूटीन चेकअप कराइए हर 6 मंथ्स में, LFT अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराइए, और अगर उसमें कुछ भी रीअरेंजमेंट्स मिलती हैं तो आप उसको वहीं से मेंटेन करना शुरू करें, मैनेज करना शुरू करें, ताकि आपको ये शॉक ना मिले। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और अपने लिवर को ट्रांसप्लांट होने से बचाएँ। थैंक यू एंड टेक केयर।